कई बार लोग बोलते हैं कि भैया 5000 साल बीत गए हैं, आज भी कृष्ण के पैरों के निशान है वहां पर, ऐसा कैसे हो सकता है? बात बिल्कुल सही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 5000 साल बीत गए, कृष्ण के पैरों के निशान आज भी हैं? तो ऐसा ऐसे हो सकता है, मैं बता रहा हूं कैसे हो सकता है। 11 साल के थे जब छोड़ के गए ना, छोटे से बच्चे थे उस समय, खेलने की उम्र होती है बच्चे की। उस समय में वो गए वहां से, जब वहां पर कंस ने भेजा अक्रूर जी को बोला कि जाकर के लेके आओ। अक्रूर जी ने नंद बाबा को आके कहा, नंद बाबा कृष्ण के यहाँ कंस के यहाँ एक फंक्शन है, तो कृष्ण को भेज दो, बिना भांजे के फंक्शन पूरा नहीं होगा। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, महाराज बुला रहे हैं तो भेज देता हूं। अब कुछ भी कहो, कंस राजा था उस समय, और बाहर से खेल कर आए थे कृष्ण, और देखा अक्रूर जी बैठे हुए, तो कृष्ण समझ गए कि अब समय आ गया है, अब बालकपन खत्म हो गया, अब जिम्मेदारी का समय आ गया, अब वो समय आ गया जिसके लिए मैं धरती पे आया हूं। तो अब उतनी छोटी उम्र में ये बात सोच रहे हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, अक्रूर जी के साथ रथ में बैठते हैं। रास्ते में राधा रानी मिलती है, पहले गोपियां मिलती हैं, गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं, कहती हैं नहीं जाने देंगे। अब क्योंकि कन्हैया है, कन्हैया हर बात का सोल्यूशन है उनके पास, बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता ठाकुर से। तो ठाकुर बोलते हैं कि देखो ऐसा है, पहली बार जा रहा हूं शहर, आके किससे भी तो बताऊंगा, आज तक गया नहीं, तुम में से भी कोई नहीं गया शहर, तो जाके देखूंगा, फिर बताऊंगा कैसा लगता है शहर, तो इसलिए जाने दो, घूम के आने दो मुझे। तो गोपियां मान जाते कि बात तो सही कह रहा है, उनको बहका लिया। आगे एक पेड़ के नीचे राधा रानी बैठी है, छोटी सी सुंदर सी राधा। अब वहां पर हिम्मत नहीं होती है कृष्ण की कि रथ का पहिया आगे चल पड़े, रुकवाते हैं वहां पे। नीचे उतरते हैं, राधा के पास जाते हैं, राधा से क्या कहते हैं वो सुनो। कहते कि तू क्यों उदास है, तुझे तो पता है ना कि ये दिन आना था, तुझे तो पता है मैं धरती पे क्यों आया हूं, तू तो जानती है ना कि मेरी जिम्मेदारियों का समय आ गया है। ये सब नहीं जानते, पर तुझे तो सब पता है। तो राधा रानी कहती है कि मैं सब जानती हूं, तुम तो इन सब के लिए आए थे ना धरती पे, इस सारी दुनिया के लिए आए थे, इस पृथ्वी के लिए आए थे, सबके कष्ट दूर करने आए थे, धर्म को स्थापित करने आए थे, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। तो क्या मेरा उदास होने का हक भी नहीं है? तो वहां से कृष्ण चलते हैं राधा को समझा के, और वो छोटा मोटा वियोग नहीं है, 100 साल का वियोग है वो। जहां से लौट गए वहां वापिस आके लौटे ही नहीं, जहां से चले गए। तो उसके बाद जाते हैं वहां पर, तो उसके बाद जाते कंस का वध करते हैं, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करते हैं संदीपनी गुरु के आश्रम में। उसके बाद भगवान जो है वहां से चले गए, वृंदावन से चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि आसान नहीं था सबके लिए। भगवान तो अपनी जिम्मेदारी जानते थे, बाकी लोग तो नहीं जानते थे ना किस किस लिए आए हैं। बाकियों को तो पागल कर दिया उन्होंने, आज तक पागल हैं लोग। तो बाकी लोग तो बैठ गए ना वहां पे, कृष्ण चला गया, कन्हैया चला गया, अब कौन मटकी तोड़ेगा, किसके लिए माखन लगाएंगे, कौन चोरी करेगा, किसकी शिकायतें यशोदा मैया को करेंगे, किसके साथ खेलेंगे, राधा झगड़ा किससे करेगी। अब इतनी सारी बातें थी, पता नहीं कैसे कितना समय ऐसे बीत गया, कब छोटा सा आया था कन्हैया और इतना बड़ा होकर यहां से चला गया। अब लगातार रो रहे और कुछ नहीं है, सब काम छूट गए हैं ब्रिज में, कोई काम नहीं करता है।
तो जहां जहां खेला था ना कन्हैया, वो पैरों के निशान थे जहां जहां, वहां किसी को जाने नहीं दिया गया। वो पेड़ के नीचे, वो कहा गोवर्धन पर, वो जमीन पर, वो गलियों में, जहां जहां पैरों के निशान थे ना उसके जाने के, उनको इतना सुरक्षित कर दिया गया, इतना सुरक्षित कर दिया गया कि आज तक वो निशान दिखाई देते हैं। इसलिए आज भी वो निशान, किसी को दोबारा उस मार्ग पर चलने नहीं दिया गया। इतना प्रेम था कि मेरे कन्हैया के पैरों के निशान। तो कृष्ण जो है वो शरीर नहीं है, कृष्ण कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण सब कुछ है, और कृष्ण से आपका संबंध डायरेक्ट है, उसके बीच में कोई है ही नहीं।